Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की रहेगी। एक दिन में हम लगभग 150 किलोमीटर के आसपास करेंगे, जो हमारी 20-25 दिन के आसपास पूरी होगी। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ये यात्रा हो जाएगी पूरी? सर, लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये यात्रा पूरी हो जाएगी और हम भारत के करीबन 5 से 7 राज्यों के होते हुए निकलेंगे। एमपी है, महाराष्ट्र है, इधर तमिलनाडु, बेंगलोर वगैरह, और फिर लास्ट में रामेश्वरम तक हम जाएंगे। आपको क्यों नहीं भाजपा कार्यकर्ता कहें हम? सर, मैं कार्यकर्ता हूँ ही नहीं सर। आप मोदी के लिए यात्रा निकाल रहे हो? मोदी जी के लिए यात्रा जरूर निकालेंगे। हम उनकी विचारधारा से प्रभावित है। मोदी जी की जो विचारधारा है, मोदी जी के जो उन्होंने काम किए हैं, उस काम से हम जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को हमने आत्मसात किया और उनके 400 के लक्ष्य को जो पूर्ण करने के लिए हम यहाँ से लेकर और पूरे भारत को भ्रमण करेंगे और पूरे भारत में भ्रमण करते हुए उनका जो विचार है वो जन जन तक पहुँचाएंगे और इस विचार को जन समर्थन में परिवर्तित करके और मतदान तक हम इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं या बीजेपी के लोग लगे हुए हैं तो वो उनकी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। भाई मुझे अगर मैं उनके कार्यों से, उनके विचारों से, इन चीजों से मुझे अच्छा लगता है। वो जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे हैं, वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। चुनाव आते हैं तो कई नेताओं के प्रशंसक आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में हम दो ऐसे नौजवान प्रशंसकों से आपसे रूबरू करवाएंगे जो कि भारत यात्रा पर निकले हैं। देखिए, ये जयपुर से रवाना हुए हैं और खास तौर पर दोनों दोस्त हैं जो कि साइकिल पर सवार होकर देश भर की यात्रा पर निकले हैं। क्या लक्ष्य है इनका, इसके पीछे क्या सोच है, उसको लेकर देखिए। हमने बहुत नेताओं के ऐसे देखे फैन जो कि उनके लिए क्या नहीं कर गुजरने को तैयार रहते हैं, और आप अब साइकिल यात्रा करने निकले हैं। किसके लिए, क्यों? ये साइकिल यात्रा हम मोदी जी के लिए निकले हैं क्योंकि मोदी जी के विचार से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं और जो उनका समर्पण है देश के लिए जो उनका त्याग है और देश के लिए जो जिस स्तर पे उनको पहुंचाने का उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम भी चाहते हैं कि मोदी जी पहुंचाए। जिन समस्याओं का आज तक कभी निदान नहीं हुआ था, उन समस्याओं का मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में निदान किया है। विदेशों में भारत का परचम लहराया है और सीमाओं पे देश का परचम लहराया है। देश के अंदर भी मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। योजनाएं मोदी जी ने अपनी लागू करी है। उसके लिए हम मोदी जी के समर्थन में ये यात्रा कर रहे हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी? एक दिन में आप कितना किलोमीटर यात्रा तय करोगे? ये यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की रहेगी। एक दिन में हम लगभग 150 किलोमीटर के आसपास करेंगे, जो हमारी 20-25 दिन के आसपास पूरी होगी। इनके एक साथी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं क्या करते हो आप? सर, मेरा काम प्राइवेट बिजनेस का है और मैं शॉप करूँ। क्या सोच के आप यहाँ से जयपुर से निकले हो इतनी भीषण गर्मी में? आप सर, सोचना क्या था, मैं मोदी जी के विचार से बहुत प्रभावित हूँ और उन्होंने जो अपने कार्यकाल में इतना सब कुछ किया है, उस कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं बहुत ही मतलब जो अब तक नहीं होते हुए थे वो अब हो रहे हैं। उससे प्रेरित होकर मैं ये यात्रा, मोदी जी की इस बार फिर सरकार आ गए और भी कुछ अच्छे काम हो, भारत का विकास हो। भारत वैसे भी विकास की अब ऊंचाइयों पे आगे बढ़ रहा है, तो मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं कौन इसके लिए कौन से राज्यों से ये यात्रा निकलेगी और क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ये यात्रा हो जाएगी पूरी? सर, लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये यात्रा पूरी हो जाएगी और हम भारत के करीबन 5 से 7 राज्यों के होते हुए निकलेंगे। एमपी है, महाराष्ट्र है, इधर तमिलनाडु, बेंगलोर वगैरह, और फिर लास्ट में रामेश्वरम तक हम जाएंगे। रामेश्वर तक यात्रा रहेगी। आपको क्यों नहीं भाजपा कार्यकर्ता कहें हम? सर, मैं कार्यकर्ता हूँ ही नहीं सर। आप मोदी के लिए यात्रा निकाल रहे हो? मोदी जी के लिए यात्रा जरूर निकालेंगे। हम उनकी विचारधारा से प्रभावित है। मोदी जी की जो विचारधारा है, मोदी जी के जो उन्होंने काम किए हैं, उस काम से हम। अच्छा, उस काम से आप उत्साहित हो। क्या फिर देश में दूसरी पार्टी भी है, उसके लिए क्यों नहीं? कांग्रेस भी है, इंडिया गठबंधन अलायंस पूरा है। लेकिन उन्होंने ऐसे काम नहीं किए ना सर, और मोदी जी ने जो काम किए वो आज पूरी दुनिया देख रही है और हम तो देख ही रहे हैं। बस इसी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा है, उनके साथ ही उनसे वापस बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप अपने गंतव्य की ओर निकल सकते हैं। अ, आज से जो यात्रा ये शुरू हुई है कि माने कि डगर बहुत कठिन है। विचार आपके मिलते होंगे मोदी जी से, उनसे आप कहीं न कहीं उनके फैन कह सकते हैं उनको, अलग-अलग तरह के फैन होते हैं। क्या मन में है कि मोदी जी से आखिर में मुलाकात हो जाएगी इस यात्रा के बाद? हाँ, मन में है कि मोदी जी स्वयं बुलाएँगे कि भई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को हमने आत्मसात किया और उनके 400 के लक्ष्य को जो पूर्ण करने के लिए हम यहाँ से लेकर और पूरे भारत को भ्रमण करेंगे और पूरे भारत में भ्रमण करते हुए उनका जो विचार है, वो जन-जन तक पहुँचाएँगे और इस विचार को जन समर्थन में परिवर्तित करके और मतदान तक हम इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मतदान में सफलता के बाद मोदी जी हमको बुलाएंगे लेकिन ऐसे। भाजपा के कार्यकर्ता खुद ही है, उनके नेता 400 पार में लगे हो, तो आपको क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं या बीजेपी के लोग लगे हुए हैं तो वो उनकी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। भाई मुझे अगर मैं जो उनके कार्यों से, उनके विचारों से, इन चीजें से मुझे अच्छा लगता है। वो जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे हैं, वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। आज तक कभी 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। राम मंदिर वाला समस्या का समाधान करने की हिम्मत नहीं हुई थी। 3 तलाक, हलाला, जो उनके बोल्ड डिसीजन है देश के हित में। आपके बॉर्डर को उन्होंने मजबूत किया, टनलें वगैरह बनाई, बॉर्डर पे रोडें निर्माण किया। आपके जो वायुयान और सेना कमजोर थी, उनके लिए कभी कपड़े तक नहीं आते थे, फटे जूते रहते थे। वहां तक उन्होंने जो करा उसके लिए बिल्कुल एप्रिशिएटेबल मैन है वो। उनको बिल्कुल एप्रिशिएट किया जाना चाहिए और एप्रिशिएट कर रहा है, पूरा देश एप्रिशिएट कर रहा है, इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं। आपको विश्वास है कि मोदी जी मोदी प्रधानमंत्री जी बन अब रहे की हैं? बार 400 पार, फिर सरकार बनेगी अब की बार 400 पार। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम मोदी के फैन हैं और मोदी के फैन हैं, उसी के चलते जो भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 के पार, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गांव ढाणी अंचल अलग अलग राज्यों में जाकर ये दो युवा कहीं ना कहीं जो मतदाता है, जो वोटर्स है, जो की अहम भूमिका निभाते हैं, उनमें जन जागरूकता फैलाकर उनको पोलिंग बूथ पर लाने का एक प्रयास है। हालांकि मन में ये भी है कि लोकसभा चुनाव तक ये यात्रा पूरी हो जाए। 3000 किलोमीटर की यात्रा के दम भर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक यात्रा जाती है। और सबसे बड़ी चीज इनके मन में ये भी है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।